कवासी लखमा, जिन्हें शराब घोटाले के मामले में अभी जेल में रखा गया है। ऐसे में उनके पुत्र हरीश कवासी से आज बातचीत करेंगे। कवासी लखमा, जिन्हें दादी कहते हैं, कोंटा में शराब घोटाले के आरोप में जेल कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने आवाज उठाया, इसी का नतीजा है। लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? नक्सलवाद कम हुआ क्या? ये अचानक ये भाजपा आई और नक्सलवाद कम हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कमी रह जा रही है लोगों से बातचीत करने में? अगर जनता के हिसाब से काम होगा तो लूट मार कैसे होगा? ये सिर्फ लूट मार करने का तरीका है। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा के कद्दावर नेता और वर्तमान के विधायक कवासी लखमा, जिन्हें शराब घोटाले के मामले में अभी जेल में रखा गया है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। ऐसे में उनके पुत्र हरीश कवासी से आज बातचीत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं, कैसी कानूनी लड़ाई चल रही है और अभी कोंटा कैसे चल रहा है और वो क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। हरीश जी नमस्कार। धन्यवाद सौरभ जी। जी आपके पिताजी जो कवासी लखमा, जिन्हें दादी कहते हैं, कोंटा में, उन्हें आरोप के शराब घोटाले के आरोप में जेल कर दिया गया है। उसका पूरा प्रोसेस हम जानते हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपना पक्ष कहीं नहीं रखा। तो आप क्या सोचते हैं, आपका पक्ष क्या है? शुरुआत से बताइए। सबसे पहले तो आपके विस्तार न्यूज के जितने भी दर्शक हैं जी, उन सभी को मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरे और मेरे पिताजी जहाँ पर रहते थे वहाँ पर ईडी की रेड हुई। इस रेड में ना मेरे पिताजी के पास से ना मेरे घर से किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद नहीं हुई। फिर भी लगातार एजेंसियों के द्वारा हमें परेशान किया गया और उनकी मजबूरी है। ये सीधे सीधे हम बोला जाए तो ये राजनीतिक है, क्योंकि एकमात्र विधायक थे जो बस्तर की आवाज़ लगातार उन्होंने उठाया जी। चाहे आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी जेलों में भेजा जाने वाला मामला हो, चाहे कहीं भी मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़ होता था, या फिर अडानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को जो आज लोहा है, हमारे जो बस्तर की खनिज संपदा है, उनको सरकार के द्वारा सौंपने का जो कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाया। इसी का नतीजा है कि आज एक गरीब आदिवासी नेता को इस तरह का परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। क्योंकि ना मेरे घर से ना मेरे जितने भी सहयोगी हैं उनके यहाँ पर जो छापा मारी गई उसमें 1 रुपया भी नहीं मिला, ना किसी प्रकार के आपत्तिजनक वस्तुएं मिली। पहला रेड कब पड़ा था और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? पहला रेड तो दिसंबर के आसपास पड़ा था। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने, सारे लोगों ने बुलाया और हम जो उन्होंने पूछा उसका जवाब हम लोगों ने दिया, जो जानकारी मांगी वो दी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम गलत जानकारी दी हो। उसके बाद भी यदि इस तरह का जेल में डालना एक विधायक को, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीति के तहत ये कार्रवाई की गई है ताकि यहाँ की खनिज संपदा आज जो अडानी प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में कोई आवाज़ उठा ना सके। ये मुख्य रूप से आवाज़ को दबाने की कोशिश है, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ उठेगी। लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि शराब घोटाले में मामला था, क्योंकि आबकारी मंत्री रहे हैं। फिर उसका जो हिसाब किताब आया कि सुकमा का जो कांग्रेस भवन है उसमें उसका पैसा लगा है, आप जो घर बनवा रहे हो सुकमा में उसमें उसका पैसा लगा है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये सब एक राजनीति प्रोपेगेंडा है। आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगा देंगे हम। उसका इतना पैसे में वो ऐसे भी पूछे गए कि तुम्हारा हैदराबाद में इन्वेस्ट है, तुम्हारा आंध्रा में इन्वेस्ट है। अगर इतना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया होता तो आज बस्तर की जनता में 6 बार से नहीं चुनती। अगर कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ हम लोगों ने कोंटा विधानसभा के लोगों के लिए काम किया, इसी का नतीजा है कि 6 बार से हमको चुना जाए। ये आरोप लगते रहते हैं, इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे और कोर्ट में मामला चल रहा है
और जो भी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और दूध का दूध पानी हो जाएगा। जी लगातार देखा गया, आपसे भी बहुत ज़्यादा पूछताछ हुई, आपको भी कई बार बुलाया गया, आप भी उसमें शामिल हुए, आपसे कैसी पूछताछ की जाए? इनको लगता था कि कहीं ना कहीं देखा जाए मंत्री का बेटा है तो हो सकता है सारा काम इन्हीं का होगा, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरा विभाग में कोई इंटरफेयर नहीं रहा और कभी भी मैं इन सारे मामलों में पड़ा नहीं। और जो जो जवाब उन्होंने मांगा उसका जवाब हमने दिया और आज ये तो कोर्ट में चल रहा है, जो भी मामला आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और निश्चित रूप से ये कानून है, भारत देश संविधान पर चलता है, संविधान का बनाया हुआ कानून है, हम कानून पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हरीश जी, कई बार आपके यहाँ छापे पड़ी, यहाँ हुआ और भी कई अलग अलग जगह में हुआ, तो क्या चीजें मिली? क्योंकि आप लोग मैं ही तो जानते हैं पहले से कह रहा हूँ कुछ मिला नहीं। हाँ। ये सिर्फ राजनीतिक छापे है, बाकी कुछ नहीं। तो इतने बिना कुछ मिले उनको इतने दिन से जेल में रखा गया इसीलिए है। तो कह रहे हैं कि राजनीति है, ये धाराएं ऐसी है कि एक लगा दो और कम से कम 6-7 महीने तो बाहर आने का ही नहीं, परेशान करो, यही भाजपा की नीति है, आवाज़ दबाना उनका प्रयास है। आज देख बड़े बड़े लोगों पर भी, राहुल गांधी जी कभी डरते नहीं झुकते नहीं, उनके ऊपर भी छापा पड़े, उनको भी ईडी के द्वारा बार बार बुलाया गया। ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और राजनीतिक जो मजबूत लोग हैं जो जनता के लिए लड़ते हैं उनको दबाने का प्रयास है, बाकी कुछ नहीं है। मैं जब लास्ट टाइम मिला था दादी से तो मुस्कुराते हुए बोले कि कितना पूछेगा, सब तो बता दिया हूँ, और कुछ है तो चल जेल में वहीं पर चल के बात करेंगे। तो बस यही तो कह रहा हूँ कि हम बार बार पूछने, जो भी मांगे उसका जवाब मांगे। अब एसीबी आया, एसीबी किसके अनुसार चलता है? राज्य सरकार के अनुसार। वो अपना दबाव के साथ काम किया, उन्होंने उनका भी जवाब दिए, अभी इसका भी मामला चल रहा है। और निश्चित रूप से हम कानूनी प्रक्रिया के तहत संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून पर विश्वास करते हैं, कानून न्याय करेगा। और निश्चित रूप से जिस क्षेत्र की जनताओं का दुआ है और यहाँ के लोगों का दुआ है, ये जितना भी हमको परेशान कर ले, हम उनके परेशानी से डरने वाले नहीं हैं और कानून पर हमें पूरा भरोसा है। आप अभी मिले थे दादी से, क्या है उनकी तबीयत कैसी है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनका नेता कैसा है अभी। नहीं, सारे लोग पूछते हैं कि कैसे हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं। और अभी भी लोगों के बारे में पूछते रहते हैं, क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में पूछते रहते हैं वो कैसा है। तो मैं जब भी मिलता हूँ क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता हूँ और वो हमेशा कोंटा के लोगों की चिंता जेल में भी रहकर करते हैं। और एक हमारा ये चुनावी और राजनीतिक नहीं, ये हमारा परिवार है कोंटा विधानसभा, जो हम सारे लोगों को अपना परिवार के रूप में मानते हैं। और परिवार का तो याद हर किसी को आता है, कवासी लखमा जी को भी आ रहा है और यहाँ के लोगों को भी कवासी लखमा की याद आ रही है। और बहुत जल्दी वो हमारे यहाँ के लोगों के बीच में होंगे और जो सेवा जनता के लिए उन्होंने पहले भी किया वही सेवा आगे भी करेंगे। और ईडी और एसीबी की जो मामला है, जो रेट पड़ा, इसको मैं अच्छा भी मानता हूँ और एक कठिनाई भी मानता हूँ, परेशान भी हुए, लेकिन मेरे को इसलिए अच्छा मान रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी और मैं बहुत सारे दूरियां रहती थी। हमारे पिताजी के साथ मेरा ज़्यादा उतना अच्छा संबंध सही नहीं थे। अच्छा। लेकिन ये रेट के बाद पिताजी का प्यार मुझे मिल रहा है, इस बात की बहुत खुशी। क्यों अच्छे संबंध नहीं थे? क्योंकि दादी का संबंध तो मेरे को ऐसा लगता है कोंटा में ऐसा कोई क्योंकि नहीं देखो होगा। पूरे लोगों से संबंध जरूर रहता, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं कुछ गलत करता है या कुछ कमियां रहती है तो पापा का नाराजगी या कुछ रहती है, तो हम लोग थोड़ा सा आपसी समंजस बहुत कम था और शायद उस समय पापा मुझसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे जितना आज हमें कर रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी। डांट पड़ता था आपको? जरूर, बहुत डांटे? बहुत। क्योंकि मैंने देखा है कि आपको उन्होंने हाथ पकड़ के राजनीति में लाया और पूरे क्षेत्र की जनता आप में उनका छवि देखती है, आने वाले नेताजी के रूप में आपको मानती है। निश्चित रूप से उन्होंने कोशिश करी कि जिस तरह से मैं सेवा कर रहा हूँ उस तरह जनता का सेवा कर सके, लेकिन बाप तो बाप होता है, बेटा उनके तरह बने ऐसा संभव नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं छूट ना जाए। उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया वो भी मैं करूँ, ऐसी मेरी कोशिश हमेशा रही। कब तक उनके अपने जनता के बीच में आने की उम्मीद लगा? बहुत जल्दी आएंगे।
एक चीज और था हरीश जी कि कोंटा विधानसभा अभी जो है बिना विधायक के चल रहा है। विकास कार्य होने होते हैं, कई सारी चीजें होती है, जनता आपके पास आती होगी कई सारे काम को लेके, कैसे चल रहा है काम? हाँ, जनता लगातार हमसे मिल रही है, यहाँ की जो मांगे हैं वो अपने अपने स्तर पर रख रही है। और जैसे कि लगातार देखें कि शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी और यहाँ की स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आज जो शैक्षणिक व्यवस्था है अनेक, जैसे आज 2 दिन पहले हमारे छात्रों ने आंदोलन किया, छात्र भी आए, भैया सीट की वृद्धि करो। हमारी सरकार 30 सीटों की वृद्धि की है और छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी किया। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारे पास आते हैं, हम यही आश्वस्त दिलाते हैं कि हम जाएंगे जेल में, जब भी पापा से मिलेंगे तो आप लोगों की समस्या बताएंगे। 2-3 समस्या उनकी हमें बताएंगे और उनको हम अवगत कराएं और आने के बाद ज़रूर इस पर पूरा करेंगे। और जो भी ज़रूरत पड़ता है हम अपने स्तर पर, क्योंकि मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ और लोगों का जुड़ाव हमारे साथ लगातार है, तो मैं भी जिला प्रशासन से मिलकर यहाँ की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। कुछ काम हो पा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे काम तो संभव नहीं है, लेकिन जो काम संभव है उन कामों को कराने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। पता चला है कि जब आप लोग मिलने जाते हैं या घर परिवार से भी कोई जाता है तो अपने बारे में, घर के बारे में पहले बात नहीं करके लोगों के बारे में, सुकमा के बारे में, कोंटा के बारे में पहले पूछते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ मेरे बारे में तो पूछे नहीं कि पहली बार जब गया तू कैसा है, तब पूछे नहीं, लेकिन वहाँ के लोग कैसे, वो कार्य उस नाम ले लेके जैसे वो व्यक्ति कैसा है, बोडू राजा कैसा है, या जो उनके चाहने वाले हैं उनको पूरे तरह से वो पूछ रहे हैं कि वो कैसा है। और उनका वो हमेशा लोगों के लिए प्यार है और हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, यही उनकी पूंजी है। एक चीज़ और है हरीश जी कि लगातार जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है माओवादियों पे कड़े प्रहार कर रही है और लगातार ये दावा भी कर रही है कि मार्च 2026 तक इसका अंत होगा। उसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? ये सबसे आपको बता दूं, ये जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी थी तब से ही माओवादियों पर जो नकेल कसने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, क्योंकि गाँव में सड़क बनाने का काम हुआ। ये अचानक ही ये भाजपा आई और नक्सलवाद कम हो रहा है, ऐसा नक्सलवाद कम हुआ क्या? हमें तो नहीं लगता कि कम हुआ। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के दौरान भी कहा गया कि आतंकवाद है और नक्सलवाद है, नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो गया। 2014 में नोटबंदी हुई कि आज आतंकवाद खत्म हुआ? ये जो अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ, अगर आतंकवाद नोटबंदी से खत्म हुआ होता तो पहलगाम में क्यों हमला होता? ये नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, विश्वास से ही हम खत्म कर सकते हैं। ये किसी के लड़ाई से, बंदूक से किसी को मार कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज अगर ख़त्म करना ही है तो सरकार को चाहिए गांव में सड़कों के साथ साथ बातचीत किया जाए, लोगों का विश्वास जीता जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लोग अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे सरकार में भी बहुत सारे सड़कों का जाल और स्वास्थ्य सुविधा होने के बाद वहाँ के लोगों का झुकाव सरकार के प्रति बढ़ा। जो बहुत सारे लोग हैं जो हथियार छोड़कर मुख्य विचारधारा में जोड़ने का काम किया। किसी को तो मारकर नक्सलवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज यदि हम किसी नक्सलवाद को मारेंगे उसका बेटा भी नक्सलवाद बनेगा, उसके पिताजी को यदि हम मारेंगे तो उसका बेटा भी नक्सलवाद करेगा। क्यों ना हम शांति वार्ता के साथ बात करें और सारे परिवार को जोड़कर पुनः एक मुख्य धारा में जोड़कर बस्तर के विकास के लिए और पहल करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आप बहुत अंदर अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको भी बहुत प्यार मिलता है। आपको क्या लगता है क्या कमी रह जा रही है लोगों से बातचीत करने में, या ऐसा क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे कि लोग मुख्य धारा की तरफ लौटे, जो लोग माओवादी की तरफ? सबसे बड़ा कारण ये है, चाहे राजनीतिक स्तर पर मेरा जो अनुभव है, मैं अपना व्यक्तिगत कह रहा हूँ, आज जनता हमें चुना, जब हम चाहते हैं कि लोगों की बात प्रशासन तक पहुँचाकर हम अपना काम करा लें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग और प्रशासन के लोग नहीं चाहते कि जनता के हिसाब से काम होना चाहिए। पूरा
अगर जनता के हिसाब से काम होगा तो लूट मार कैसे होगा। ये सिर्फ लूट मार करने का तरीका है। आज यदि वही राशि का सही उपयोग हम गाँव में करते तो निश्चित रूप से मुख्य धारा से लोग जुड़ते और जो खर्च लोगों के प्रति करना चाहिए वो करते। देखिए, लोग जो हैं अभी आपकी बात सुनेंगे तो बोलेंगे कि पिछली सरकार में आप लोग सरकार में थे, आपके पिता मंत्री थे, तो ऐसा क्या कमी रह गया कि वो चीज़ें नहीं कर पाए जो अभी आप बोल रहे हैं? देखिए, एकाएक तो संभव नहीं है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में कोरोना भी आया जिससे लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे, जान बचाना मुश्किल हो लेकिन गया। फिर भी हम जितना भी समय मिला जगरगुंडा में आश्रम खोले, हॉस्टल खोले, स्वास्थ्य सुविधा, आज किस्टारम में सड़कें, बस चल रही है। पहले बेज्जी बस चलती थी, कहाँ बेज्जी से लेकर जगदलपुर, उन सारे चीज़ों को बंद करके तो इन्होंने रखा था, है ना, 15 साल में। तो उसको खोलने का काम किए, फिर बिजली लगाने का काम किए और जितना हो सकता था उतना किए। और आने वाले कुछ चीज़ें रह गई है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करना चाहिए, लेकिन ये तो काम नहीं करके सिर्फ नक्सलवाद के नाम पर अब वाहवाही लूट रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज तो धरातल पे कुछ ख़त्म होने का दिख नहीं रहा है। और आज जो स्ट्रक्चर काम होने थे, सड़कों का काम, ब्रिज, पुलिया, आज जो आश्रम हॉस्टलों की जो सुविधाएं, वो कहाँ मिल पा रहा है। सारे लोगों को एक भटकाव, आज जितने काम हुए थे कांग्रेस के दौरान हो, चाहे अभी भी कुछ टेंडर लगे, उनका टेंडर काम हो गया, लोगों के पास बिल का पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है। आज ठेकेदार परेशान है काम करके भी। तो निश्चित रूप से इनका जो नीति है, ये नीति धरातल पे नहीं है, ये हवा पे है। और सही जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लोगों को मिल नहीं रहा है। आज करोड़ों रुपया जो हमारे ठेकेदार भाइयों का पैसा लटका हुआ है, जब ये मिलेगा तब तो आगे बढ़ेगा। आज मजदूरी सही समय पर दे नहीं पा रहे, मनरेगा का कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमारे सरकार में मनरेगा में कितना काम हुआ, आज गांव में एक भी अगर तालाब खुदरा हो, मनरेगा का सैंक्शन हुआ हो तो पता, ये सिर्फ बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। कौन है कांग्रेस का सचिव, कौन है कांग्रेस का टीचर, कौन है? कोई सचिव हो चाहे शिक्षक हो, ये कांग्रेस किसी पार्टी के नहीं होते। लेकिन किसी से रिश्तेदारी में कोई, यदि मेरा परिवार का कोई शिक्षक है, यदि मेरी परिवार का ही कोई सचिव है, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस बदलापुर की राजनीति, अगर आप बोल रहे हो कि बदलापुर की राजनीति, तो इसमें सिर्फ कवासी लखमा ही क्यों शिकार हुए? इतने बड़े बड़े मंत्री थे, इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो यही एक अकेले ऐसे क्यों है जो जेल में आज बंद है, अपने जनता के बीच में नहीं है, और बाकी लोग तो बाहर? क्योंकि जनता की आवाज़ है, एक आदिवासी है ना, और जनता की आवाज़ जो उठाता है उसी को परेशान करने का काम करता है। कवासी लखमा जी जनता की आवाज़ है, इसलिए आज उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी वो बाहर होंगे और जनता की आवाज़ फिर से उठेगी। अच्छा। और इन लोग चाहते नहीं कि जनता की आवाज़ उठे। हाँ। और लोगों के लिए कड़े रहने वाला कोई व्यक्ति मिले। एक चीज़ और जानना था कि देखा गया कि दादी का जो संबंध है वो गांधी परिवार से बहुत प्रगाढ़ था, चाहे राहुल गांधी से हो, प्रियंका गांधी से हो या सोनिया गांधी से हो। तो इन लोग से आपकी बातचीत हुई उनके जेल जाने के बाद, या उनका मार्गदर्शन मिला आपको? नहीं, उनसे तो कोई बातचीत अभी हुई नहीं है और ना ही मिले, समय भी नहीं मिल पा रहा कि हम उनसे मिल पाएँ। लेकिन यहाँ के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी से हमारी लगातार बात हो रही है और उनका सहयोग हमें मिल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रभारी हैं तो निश्चित रूप से राहुल जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं तो उनका सहयोग मिल रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि आप इतने समय से पार्टी का झंडा लेके कोंटा से बुलंद किए हो, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, या फिर जैसा उसको रिजल्ट मिलना था वैसा नहीं मिल पा रहा है? कांग्रेस ना कभी कमज़ोर हुई थी ना कभी कमज़ोर होगी, ये एक दौर चल रहा है, आने वाले समय में फिर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की कमज़ोर है, और कमज़ोर नहीं है इसीलिए तो अनेक तरह के एजेंसी लगाकर उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी को भी
परेशान करने का काम हो रहा है, प्रियंका जी को भी परेशान किए। लेकिन हमारे पास ऐसे विचारधारा के नेता हैं जो गांधीवादी विचारधारा के, जो बलिदान, जो देश के लिए बलिदान देने वाला परिवार को परेशान कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़े तो आप और हम क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे परेशानियों से डरती नहीं है, क्योंकि राहुल जी हमेशा कहते हैं डरो मत। तो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला है नहीं। किसी को परेशान करने से ये कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, और जिस दिन लगेगा कि जनता को कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो जनता देश के हित में काम कर सकती है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र पूरे भारत की जनता एक होकर पुनः कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन ये है कि अभी दादी कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये जानना चाहती है उनकी जनता, तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि उनको भी जानने का हक है कि उनका नेता कैसा है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इस क्षेत्र की जनता से और छत्तीसगढ़ के जो उनको चाहने वाले जितने भी उनके फॉलोइंग है, जो प्यार करते हैं, उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे हैं और आप सबको याद करते हैं। आप सभी का दुआ रहे, आप सब दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द बाहर आए और आप सबके बीच में जिस तरह से प्यार के साथ रहते थे इसी तरह से रहे, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि वो मस्त हैं और आप सबको याद करते हैं, और आप भी दुआ कीजिए, यही निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। तो ये कवासी लखमा के पुत्र हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और इन्होंने पूरी बेबाकी से बताया कि कैसे रेड पड़े, क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे कानूनी लड़ाई चल रही है, और इन्होंने अपनी जनता को ये भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी उनके कद्दावर नेता, उनके चाहने वाले नेता कवासी लखमा उनके बीच होंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। लगातार ये लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी वो उनके बीच आएंगे और फिर से उनके लिए आवाज़ बन के उठेंगे। कैमरा पर्सन संजू के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, सुकमा।